बगदाद की रौनक भरी गलियों में एक नौजवान जहाजी रहता था, सिनबाद। दिल में समंदर जितने बड़े सपने और आंखों में नए जहां देखने की चाह। एक दिन उसने तय किया, अब मैं बगदाद की सुरक्षित दीवारों से बाहर निकलकर उस समंदर का रास्ता पकड़ूंगा जहां किस्मत मुझे ले जाएगी। वो जहाज पर सवार हुआ। हवाएं साथ थीं, लहरें दोस्ती कर रही थीं। सफर शुरू हुआ तो लगा जैसे दुनिया उसके लिए खुल रही हो, लेकिन समंदर का मिजाज कभी स्थिर नहीं रहता। कुछ ही दिनों में तूफान ने जहाज को घेर लिया। बिजलियों की चमक, हवाओं का शोर और लहरों की गर्जना ने सबको डरा दिया। जहाज टूटा, नाविक बिखर गए और सिनबाद एक टुकड़े से चिपका लहरों के सहारे बहता रहा। आंख खुली तो देखा वो एक अनजान टापू पर पड़ा है। घने जंगल, अजीब आवाजें और रहस्यमयी सन्नाटा। अब सोचो, अगर आप इस सफर में होते तो क्या ये कदम उठाते? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, लाइक करना मत भूलना। भूख और प्यास से बेहाल होकर वो आगे बढ़ा। वहां उसे एक विशाल पक्षी रुक्ख का अंडा मिला, इतना बड़ा कि मानो पूरा इंसान उसमें समा जाए। सिनबाद ने चालाकी से उस पक्षी के पैर से खुद को बांध लिया ताकि जब वो उड़ान भरे तो उसे नए देश पहुंचा दे। सुबह हुई और रुक्ख पक्षी आकाश में उड़ चला, बादलों को चीरते हुए पहाड़ों के पार। आखिरकार उसने सिनबाद को हीरे और खजानों की घाटी में उतार दिया। लेकिन वहां मौत मंडरा रही थी। सैकड़ों जहरीले सांप चारों तरफ रेंग रहे थे। सिनबाद का दिल तेज धड़कने लगा। क्या यही उसका अंत होगा, या यही उसकी तकदीर का नया दरवाजा है? हीरों की घाटी में खड़े सिनबाद ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ चमकते हुए पत्थर, लेकिन उनके बीच छिपे जहरीले सांप। उसकी सांसें थम गईं। अगर मैं यहां से निकल पाया तो ये दौलत मुझे हमेशा के लिए बदल देगी, वो बुदबुदाया। तभी आसमान से मांस के बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे। सिनबाद हैरान होकर ऊपर देखता है। ऊपर चट्टानों पर इंसान खड़े थे। असल में लोग मांस फेंकते थे ताकि रुक्ख पक्षी उन टुकड़ों को उठाकर अपने घोंसले में ले जाएं और साथ ही हीरे भी चिपक कर बाहर निकल जाए। सिनबाद को एक चाल सूझी। उसने अपना शरीर एक बड़े मांस के टुकड़े से बांध लिया। कुछ ही पलों बाद रुक्ख पक्षी नीचे आया और उसे पंजों में पकड़कर उड़ चला। घाटी की दहशत पीछे छूट चुकी थी। अब सिनबाद एक और अनजाने सफर की ओर था। पक्षी ने उसे दूर पहाड़ों के ऊपर उतार दिया। वहां इंसानों ने उसे देखा और हैरानी से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? सिनबाद मुस्कुराया और बोला, मैं एक मुसाफिर हूं। समंदर ने मुझे यहां पहुंचा दिया। वो लोग उसे अपने जहाज तक ले गए। सिनबाद ने हीरे उन्हें दिखाए और उनके बदले में खाना पानी और सुरक्षित सफर पाया। महीनों बाद जब वो बगदाद लौटा तो उसकी झोली हीरों से भरी थी, लेकिन सबसे बड़ी दौलत वो थी जो उसके दिल में थी। जिंदगी का नया तजुर्बा और ये यकीन कि असली जादू सफर में छुपा है। और फिर सिनबाद ने कसम खाई, ये पहला सफर आखिरी नहीं होगा। मैं फिर निकलूंगा और नए जहानों की तलाश करूंगा। सिनबाद अब अमीर हो चुका था। बगदाद की गलियों में उसकी शान देखते ही बनती थी, मगर दिल में एक कसक बाकी थी, समंदर की पुकार। एक रात चांदनी में बैठे बैठे वो सोचने लगा, दौलत तो मिल गई, लेकिन क्या असली सुकून यही है? नहीं, मेरा दिल अब भी सफर चाहता है। कुछ ही दिनों बाद वो फिर से जहाज पर सवार हुआ। इस बार हवाएं नरम थीं और लहरें जैसे उसका स्वागत कर रही थीं। यात्रा में उसने न सिर्फ खजाने देखे, बल्कि अलग अलग लोगों से दोस्ती भी की। कभी मोतियों से भरे समुद्र में गोते लगाए, कभी रेगिस्तान पार करने वाले कारवां के साथ चला, कभी प्राचीन नगरों की खंडहर गुफाओं में उतरा। हर सफर ने उसे और मजबूत बनाया। लेकिन एक दिन जब उसका जहाज आखिरी बार बगदाद की बंदरगाह पर पहुंचा तो लोगों ने तालियों और ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया। सिनबाद ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, मैंने समंदर से खजाना पाया, लेकिन असली खजाना ये है कि हर सफर ने मुझे जिंदगी का मतलब सिखाया। उसकी आंखें चमक उठी। सोना चांदी, हीरे मोती सब मिट जाएंगे, पर सफर से मिली यादें और सबक हमेशा जिंदा रहेंगे। और फिर उसने अपनी डायरी खोली, जिसमें उसके हर रोमांच का जिक्र था। आज भी बगदाद की गलियों में लोग कहते हैं, सिनबाद सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था, वो उन लोगों का आईना था जो सपनों की तलाश में निकलते हैं।
कहानी यहीं पूरी होती है, एक खूबसूरत और संतोषजनक अंत के साथ। सिंबाद ने हमें यही सिखाया कि दौलत से बड़ी दौलत तजुर्बा है और सबसे बड़ा खजाना है जिंदगी का सफर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताना अगर आप उस सफर में होते तो क्या करते। और हाँ, अगली कहानी मिस ना करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।